तो ये समझ में आ गया सबको कि हम डायरेक्टली लैटिस एनर्जी को वी कांट कैलकुलेट डायरेक्टली, बिकॉज जो आयंस होंगे मेटल आयंस या नॉन मेटल आयंस कैन नॉट फाउंड इन गैसियस स्टेट। ठीक है, जो मेटल आयंस होंगे या मेटल नॉन मेटल आयंस होंगे ये नेचुरली अकरिंग नहीं है। जो मेटल होगा, देखो इसमें मेटल था, मेटल गैसियस आयंस में होना क्या है, पॉसिबल नहीं है, गैसियस आयंस में पॉसिबल नहीं है। और जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल भी जो गैसियस आयन है उसमें पॉसिबल नहीं होता, इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो अब इन्होंने क्या किया, इनडायरेक्ट मेथड यूज किया था। उसके लिए इन्होंने एक और साइकिल यूज करी थी। जो ये साइकिल है ये पूरी बेस्ड है थर्मो केमिकल साइकिल में से। मैं रब कर रहा हूं, पहले उससे लिख रहा हूं। तो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो इस पे बेस्ड था, थर्मोकेमिकल। जो बॉन हैबर साइकिल दी थी वो कौन सी साइकिल पे बेस्ड थी, वो थी थर्मोकेमिकल, थर्मोकेमिकल साइकिल, थर्मोकेमिकल साइकिल पे बेस्ड है। जो ये साइकिल है, थर्मो का मतलब होता है हीट, यानी यहाँ पे हम हीट देंगे, और केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट को देना पड़ेगा। हीट इज रिक्वायर्ड या इवॉल्व, हीट इन्वॉल्व हो रही है, चाहे रिलीज हो चाहे एब्जॉर्ब हो। तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, हीट या तो एब्जॉर्ब होगी और या क्या होगी, रिलीज होगी। कब, जब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन में हीट या तो एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, तो उसे कहेंगे हम थर्मोकेमिकल साइकिल। उस साइकिल को हम कहते हैं थर्मोकेमिकल साइकिल। यानी कि थर्मो मतलब हीट, आप या तो हीट दोगे या हीट निकलेगी बाहर। ठीक है, तो ये साइकिल जनरली कौन सी साइकिल है, दिस इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल साइकिल। यानी यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन को कराएंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ हीट, कहीं पे हीट एब्जॉर्ब होगी, कहीं पे हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, ये लिख लिया सब लोगों ने। थर्मोकेमिकल साइकिल का मतलब एक ऐसी साइकिल होगा जहां पे हीट इज रिक्वायर्ड और रिलीज, किसको करवाने के लिए, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे एक लॉ दिया था थर्मोकेमिस्ट्री में, हेस लॉ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट किसके बेस पे है, हेस लॉ। जो बॉर्न और हैबर थे उन्होंने क्या किया, हेस लॉ को उठाया और हेस लॉ को यहाँ पे अप्लाई करवा दिया। यानी कि उन्होंने हेस लॉ का क्या किया, एप्लीकेशन कर दिया। हेस लॉ क्या कहता है, साइंटिस्ट का नाम है, तो हेस लॉ, हेस लॉ क्या कहता है, देखो हेस लॉ कहता है कि जो एनर्जी होगी या एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी, नेट एंथैल्पी, नेट एंथैल्पी चेंज, यानी एंथैल्पी मींस एनर्जी, जो नेट एंथैल्पी चेंज होगी या जो नेट एनर्जी चेंज होगी वो क्या रहेगी, रिमेन सेम। नेट एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शंस की जो नेट एंथैल्पी होगी वो सेम होगी, चाहे आप उसे क्या करो, वेदर इट टेक्स इन वन स्टेप, आप चाहे उसे एक स्टेप में कंप्लीट कर दो और चाहे उसे आप नंबर ऑफ स्टेप में कंप्लीट करो। ठीक है, चाहे आप एक स्टेप में कंप्लीट कर दो, उसे वन स्टेप में कंप्लीट कर दो। जैसे मैंने कहा a प्लस बी गिव्स ए बी, और इसमें मुझे 200 जूल एनर्जी लग रही है। अब आप इसे चाहे नंबर ऑफ स्टेप में बनाओ, यहां से इसे तोड़ो a प्लस बी माइनस में, फिर इसे ऐड करवाओ, तो ये x, ये y और ये z। तो चाहे आप इसे वन स्टेप में कंप्लीट करो और चाहे आप इसे नंबर ऑफ स्टेप में कंप्लीट करो, ये दोनों का सम बराबर आएगा, यानी कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो। चाहे आप डायरेक्ट यहां से घर जाओ
ये आपने क्या किया, एक रूट लिया और यहाँ से आप घर जा रहे हो अपने, यहाँ से यहाँ तक, तो कह रहा है कि आप चाहे यहाँ से डायरेक्ट पहुंचो और चाहे आप स्टेप बाय स्टेप पहुंचो, 1 2 3। ये है एक्स और वाई और ये ए और बी। तो आपने क्या किया, एक तो डायरेक्ट पहुंच गए और एक आप पहले ए स्टॉप में आए, फिर यहाँ से बी में आए, फिर यहाँ से सी में गए। तो वो कह रहा है कि चाहे आप डायरेक्ट पहुंचो चाहे इनडायरेक्टली पहुंचो, दोनों केस में क्या होगा, एनर्जी सेम होगी। मोर एनर्जी एंथैल्पी नहीं, एनर्जी एंथैल्पी ज्यादा होगी तो फेवर में नहीं होगा, वो नॉट फेवर होगा। अब देखो ये समझ में आ गया आपको, ये एंथैल्पी चेंज है, जो एनर्जी चेंज है वो चेंज सेम रहेगा, चाहे आप रिएक्शन को 1 स्टेप में करो या नंबर ऑफ स्टेप में करो, चाहे आप उसे बढ़ा के कितना भी करो और चाहे आप 1 स्टेप में करो, आप चाहे उसे डायरेक्ट कर लो चाहे आप उसे इनडायरेक्टली करो, क्या होगा, जो एनर्जी लगेगी उसमें वो सेम होगी, वो दोनों के लिए सेम होगी। अगर सपोज करो यहाँ से यहाँ तक 200 जूल एनर्जी है और यहाँ से आपको लगा 50 जूल, यहाँ से 100 जूल, तो यहाँ से 50 जूल, यानी इन तीनों का सम भी क्या होगा, 200 आएगा। आपने डायरेक्ट किया तो 200 लगा, आपने स्टेप बाय स्टेप किया, पहले 1 स्टेप किया, फिर 2nd स्टेप किया, फिर 3rd स्टेप किया, तो इन तीनों का सम भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। यानी जो नेट एंथैल्पी चेंज हो रहा है, इसमें 200 का चेंज हो रहा था तो यहाँ भी 200 का ही चेंज होगा। तो दिस इज कॉल्ड हैश लॉ। हैश लॉ सबको समझ में आ गया। आप रिएक्शन को चाहे 1 स्टेप में करो और चाहे नंबर ऑफ स्टेप में करो, जो एंथैल्पी चेंज होगी वो सेम रहेगी, उसमें चेंज नहीं होने का। एंथैल्पी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन क्या होगा, रिमेन सेम वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन 1 स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप, वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन 1 स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप। हाँ, ये एग्जाम्पल के थ्रू आ रहा है बस, अब स्टेटमेंट को मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ और वही बताता हूँ जो किसने दिया था, बॉर्न एंड हैबर ने दिया था, वही एग्जाम्पल को बताऊंगा क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको साइकिल बनानी होगी। ये स्टेटमेंट कम आता है, साइकिल ज्यादा आती है, ठीक है, एटलस वाली। तो साइकिल कैसे बनाओगे, देखो मैंने कहा आपको एग्जाम्पल ले लिया, सोडियम। सोडियम आपको किसमें मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, आपने सोडियम मेटल उठा के लाए और आपको क्लोरीन गैस मिलेगी, ठीक है, और आपने यहाँ से क्या किया, डायरेक्ट बनाया क्या, NaCl, आपने यहाँ से डायरेक्ट NaCl बना दिया, तो आपको हाफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 की जरूरत होगी, ठीक है, और ये बन गया आपका NaCl। अब इस केस में क्या होगा, इसमें जो एनर्जी यूज होती है उसे कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसे अभी मैं डिटेल में करवाऊंगा। तो इसे फॉर्मेशन का मतलब ये फॉर्म हो गया, NaCl फॉर्म्ड हो गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब देखो ये हो गए डायरेक्ट रिएक्शन। अब इनडायरेक्ट में आते हैं हम, देखो इनडायरेक्ट में क्या होगा, सोडियम पहले सॉलिड में था, अब आप सॉलिड से उसे किस में चेंज करोगे, गैस में। तो सोडियम को आपने पहले किस में चेंज किया, गैस में। कौन सी प्रोसेस होती, कोई बता सकता है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड, नो, the process name is, the process in which solid is converted into gas। हाँ, वेरी गुड परमिता रॉय ने सही दिया। और कोई आंसर, आदित्य मयेकर बिल्कुल सही है, नहीं सार्थ मिसिंग हो गए। वो कौन सी हीटिंग तो हम करेंगे, हीटिंग तो मैंने अभी कहा सबके साथ हम हीटिंग करेंगे। रुजुल राइट है, अंश मिस कर गए आप। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, हाँ आदित्य गवास वेरी राइट, देवकर फिर मिसिंग हो गए। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, तो दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इस एनर्जी को हम कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया। हाँ, नेथलीन बॉल एग्जांपल था उसका, क्लियर हो गया। अब पहले मैंने कहा इसको गैस में चेंज किया,
अब मैंने कहा था ना नेचर में हमें क्या होगा, गैस में नहीं मिलेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा, तो हमने इसे चेंज किया। अब देखो Cl2 मॉलिक्यूल में मिलेगा आपको, अब मॉलिक्यूल से आपको इसे एटम में चेंज करना है, तो मॉलिक्यूल से एटम में चेंज करेंगे हम यहाँ पे Cl में, ठीक है। Cl में हम इसे चेंज करेंगे तो इसके लिए होता है डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएट करना, ब्रेक डाउन करना, दिस एनर्जी इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर मुझे मॉलिक्यूल दिया है और उसे एटम में चेंज करना है तो दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इसके हाफ मॉलिक्यूल है तो डिसोसिएशन एनर्जी भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ डिसोसिएशन एनर्जी, एक मॉलिक्यूल को चेंज करना है तो 1 डिसोसिएशन एनर्जी, और अगर आधे मॉलिक्यूल को चेंज करना है तो हाफ इंटू डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखो दोनों गैस में चेंज हो गए। अब इसके बाद हमें गैस को आगे किस में चेंज करना पड़ेगा, अब गैस को हमें चेंज करना पड़ेगा आयंस में। आपको बोला था ना लैटिस एनर्जी के लिए क्या होता है, आयंस इज रिक्वायर्ड, तो अब हम इसे आयंस में चेंज करेंगे। देखो Na है तो Na को हम Na प्लस में चेंज करेंगे, कौन सी एनर्जी यूज होगी, हाँ वेरी गुड अद्वैत। देखो ये गैस में है और इसे हमने किस में चेंज कर दिया, Na प्लस में, तो द एनर्जी यूज्ड इज कॉल्ड, अद्वैत के अलावा कौन बताएगा आंसर को, ये कई बार हम रिपीट कर चुके हैं कि कोई भी एटम्स होगा, हाँ बिल्कुल सही है पृथ्वीराज, और नो अनुजा मिसिंग हो गए, ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। अंश गांधी सही हो आप। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड, हाँ वेरी गुड अदिति, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom to form cation is called ionization energy। तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज होगी दिस इज कॉल्ड ionization energy। अब इसमें बताओ कौन सी एनर्जी यूज होगी, यहाँ पे क्या होगा, ये Cl माइनस, कौन सी एनर्जी, वेरी गुड अद्वैत बिल्कुल सही कह दिया अब आपने। और कोई बताओ, अंश गांधी बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसके अलावा देखो द एनर्जी रिलीज, व्हेन, रुजुल सही का आपने, पहले मैं डिफाइन बता देता हूं। देखो एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म एनायन, हाँ सिद्धि बिल्कुल सही का आपने, दिस इज EGE या EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो ये दोनों चेंज हो गए हैं, अब इन दोनों को मिला दो आप, Na प्लस और Cl माइनस, इन दोनों को मिला के भी क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। 1 mole of NaCl is formed from its gaseous constituent ions is called, इस एनर्जी को कौन सा नाम देंगे बताओ अब, the 1 mole of compound is formed from its constituent gaseous ions, तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड, हाँ वेरी गुड अद्वैत, रुजुल, आदित्य गवास वेरी गुड, और पार्थ, अंश गांधी, अदिति, तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस, वही तो हमने निकालना है, आकाश, सिद्धि वेरी गुड, यही एनर्जी तो हमने निकालनी है, इसी के लिए तो सब कुछ हो रहा है। इसको ध्यान रखना, इट इज डिनोटेड बाय यू, इसको हम यू से डिनोट करते, यू, आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है, दिस इज यू नॉट फॉर यू, तो यू मीन्स लैटिस एनर्जी। अब देखो कह रहा है कि एक स्टेप तो हमने क्या किया, इन दोनों को डायरेक्ट मिक्स किया और NaCl बना दिया, और एक स्टेप क्या किया, नंबर ऑफ स्टेप में चले गए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, तो ये नंबर ऑफ स्टेप में चले गए। तो कहता है हेस लॉ क्या कहता है कि चाहे आप इसे डायरेक्ट बना दो चाहे आप इनडायरेक्टली बनाओ, दोनों में जो हीट यूज हो रही है वो दोनों क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। ये अकॉर्डिंग क्या था, हेस लॉ था, तो हेस लॉ को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। देखो इस एनर्जी को अभी हम डिफाइन करेंगे, इन दोनों एनर्जी को, तो वो कह रहा है कि जो ये डायरेक्ट हम एनर्जी यूज कर रहे हैं यानी डेल एच एफ, हमने डायरेक्ट जो एनर्जी यूज करी वो किसके बराबर होगी,
इन सबके सम के बराबर, यानी जितना सब्लिमेशन एनर्जी हो रही है, जितना हाफ डिसोसिएशन एनर्जी हो रहा है, प्लस जितना आयोनाइजेशन एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और लैटिस एनर्जी, इन सबको आपस में प्लस कर दो। समझ में आ गया? अब आपको सारी वैल्यू दी होगी, किसको छोड़ के? लैटिस एनर्जी को छोड़ के। आप आराम से निकाल लोगे इसकी वैल्यू को। कितना आसान सा तरीका बताया उसने, देखो। उसने कहा, फिर से देखो, मैंने कहा था ये एप्लीकेशन ही आएगा इसमें, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। लॉ हैज क्या कहता है? हैज कहता है कि जो एनर्जी वन स्टेप में हो रही है, डेल्टा मतलब होता है चेंज कितना हुआ, चेंज हीट ऑफ फॉर्मेशन। अभी से बताते हैं जो एनर्जी हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड हुई। डेल मतलब चेंज कितना हुआ। पहले इसके पास सपोज 1000 जूल एनर्जी थी और इसकी रह गई 300 जूल, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगी उसमें, ये एब्जॉर्ब हुई, तो चेंज कितना हुआ। हाँ, लास्ट स्टेप को एक बार मैं इसे दोबारा लिखूंगा, पहले समझ में आ गया सबको? फिर मैं इसे अब बिल्कुल सिस्टमैटिक लिखता हूँ। ये समझ में आ गया पहले आपको कि हैज के बोलता क्या है कि द नेट एंथैल्पी चेंज, ये चेंज हो रहा है, ये एक्चुअल में नहीं है। चेंज कितना हुआ? चेंज का मतलब कि पहले आपके पास 1000 रुपए थे और बाद में आपके पास क्या रह गए? 300 रुपए रह गए। पहले आपके पास कितने रुपीस थे? 1000 रुपीस। आप मार्केट में गए और बाद में आपके पास क्या हुआ? 300 रुपीस रह गए। तो चेंज कितना हुआ? चेंज, तो चेंज कितना हुआ आपके पास? इसे यहाँ लिख देता हूँ। चेंज कितना हुआ आपके पास? 700 रुपीस का चेंज हो गया। फिर पिटाई होगी घर में, क्यों किया? तो अब आपने क्या किया? डायरेक्ट किसी एक चीज को ले लिया, कोई बड़ी चीज आपको पसंद आई 700 की, आपने वो खरीद के ले आए। और या फिर आपने क्या किया? छोटी छोटी चीजें खरीदी कि मुझे 100 रुपए का ये वाला चीज पसंद है, मुझे 200 रुपए की ये वाली चीज पसंद है, मुझे 500 रुपए या 400 रुपए की ये वाली चीज पसंद है। तो आपने टोटल कितने रुपए खर्च किए? 700 रुपीज। अब चाहे उससे आप कोई एक आइटम पूरा बड़ा चीज खरीद के ले आओ, या फिर आप छोटी छोटी कुछ चीजें खरीद के ले आओ, हाँ दोनों में सेम होगा, क्योंकि घर वालों ने कहा कि केवल क्या है, 700 रुपए ही मिलेंगे आपको, बस 300 रुपए आपको वापस लाने हैं। ठीक है, तो आप चाहे 700 रुपए को कैसे भी खर्च करो, चाहे आप एक चीज ले आओ कोई, और चाहे आप अलग अलग कई चीजें ले आओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हैश यही कहता है कि जो ओवरऑल चेंज होगा वो सेम होगा, चाहे आप उसकी एक चीज खरीद लो। यानी आपने एक स्टेप में रिएक्शन कर दी, तो जितनी हीट लग रही है, और चाहे आप उसे नंबर ऑफ स्टेप में करो, जितनी हीट लग रही है, दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इज इट क्लियर और नॉट? अब मैं इसे देखो दोबारा सिस्टमैटिक लिख रहा हूं, अब ध्यान से देखना। हाँ, डायरेक्ट में डेल्टा लगाने का मतलब हुआ कि चेंज कितना हुआ। ठीक है, इन सब में डेल्टा ही लगेगा आगे। अभी मैं डेल्टा ही लगाऊंगा आगे सबको, यानी चेंज कितना हुआ। चेंज के लिए सब में डेल्टा ही यूज होगा। एक बार फिर से दिखा रहा हूं, देखो वंस अगेन। ठीक है, एक बार और दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या लिया? Na सॉलिड लिया, और मैंने हाफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 लिया, क्योंकि Cl2 गैस में मिलती है और सोडियम हमें मेटल में मिलेगा। इन दोनों के लिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन, अभी मैं इसकी डिफाइन दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी किसी कंपाउंड को बनाने के लिए कितनी हीट लग रही है, तो दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। डेल का मतलब चेंज कितना हुआ, अभी हमने चेंज करके बताया था आपको, इसकी इतनी एनर्जी है, इसकी इतनी है, तो चेंज कितना हो गया। अब इन दोनों को मिला के बन गया NaCl सॉलिड में। ये तो हो गया, हमने डायरेक्ट वन स्टेप में खत्म कर दिया। और एक हम इनडायरेक्ट में गए, पहले मैंने सॉलिड को किस में चेंज किया? गैस में चेंज किया। जो एनर्जी यूज होती है उसको डेल एच सब्लिमेशन से लिख सकते हैं ऐसे। डेल एच सब्लिमेशन माने कितना चेंज हुआ। ऐसी देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये क्या है? डिसोसिएशन एनर्जी है, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल एच, और वो भी हाफ डेल एच डिसोसिएशन एनर्जी।
ठीक है। डेल एच का मतलब ओवरऑल चेंज कितना हो रहा है। अब ये गैस में टूटा और ये गैस में था, ये मॉलिक्यूल में था, मॉलिक्यूल को आपने किस में तोड़ दिया, एटम्स में। तो डिसोशिएट कर दिया आपने, उसे ब्रेक डाउन कर दिया। पहले मॉलिक्यूल था, उसके एटम्स बना दिए, तो इसे एटोमाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। अब इसके बाद हमें किस में चाहिए, ये आयंस में चाहिए, तो मैंने इसे आयंस में तोड़ूंगा। इससे एक इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना पड़ेगा सोडियम से आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे आयंस में चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी यूज होती है, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये क्या था आपके पास, Cl है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, फिर ये आयंस में चेंज होगा। इसके लिए जो एनर्जी यूज होगी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इन दोनों को मैंने प्लस किया, इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, और इसे कहते हैं U। तो हैश लॉ क्या कहता है कि आपको 700 रुपए ही मिले घर से, यानी कि जो आप चाहे रिएक्शन को वन स्टेप में पूरा खर्चा कर दो एक साथ, या फिर आप नंबर ऑफ स्टेप में ले जाओ, ये दोनों का सम क्या होगा, सेम होगा, हाफ इंटू डेल एच डिसोसिएशन एनर्जी प्लस, इन सबको प्लस करते चले जाओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और क्या लैटिस एनर्जी। इसे अभी मैं बड़े बड़े में लिख देता हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक, एनी डाउट। रिएक्शन चाहे वन स्टेप में हो चाहे नंबर ऑफ स्टेप में हो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अब आपको क्वेश्चन में क्या हुआ, इन सबकी वैल्यू गिवन होगी, रखो और आंसर निकाल दो। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ऐसे ही आपको देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन जो हमने डेल एच एफ दिखाया था, उसका मीनिंग क्या होता है। इसे कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन, अगर आप किसी कंपाउंड को बना रहे हो, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बनाना। तो अगर आप किसी कंपाउंड को बनाओगे तो या तो एनर्जी रिलीज होगी या क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो उसे यहाँ पे हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज। अब हम एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, एंथैल्पी मींस एनर्जी। चेंज का मतलब कितना चेंज हुआ। मैंने कहा था पहले आप कितने ले गए थे, 1000 रुपीज ले गए थे, बाद में 300 बचे, तो चेंज कितना हुआ, हीट या तो निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, एंथैल्पी चेंज। एक्चुअल में चेंज कितना हुआ, एनर्जी निकली या एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो उसके लिए एक वर्ड आता है एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज करेंगे व्हेन one mole of compound, when one mole of compound is formed। इसमें भी देखो वन मोल ऑफ कंपाउंड ही बनाना आपने, उन्होंने सबके लिए फिक्स कर दिया वन मोल, क्योंकि कोई ज्यादा बनाएगा कोई कम बनाएगा तो क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो हर एक स्टेप में ध्यान रखना आपने कि वन मोल ऑफ कंपाउंड ही बनेगा एवरी स्टेप, चाहे कोई भी एनर्जी वाला हो। तो कितनी एंथैल्पी निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है जब आप एक मोल कंपाउंड बना रहे हो, तो ये तो लैटिस एनर्जी में भी था, ये तो लैटिस एनर्जी में भी था। डिफरेंस कहां पे आया, यहां पे आया, देखो कहां से, फ्रॉम इट्स एलिमेंटल प्योर एंड स्टेबल स्टेट, एलिमेंट स्टेट, एलिमेंट एलिमेंटल प्योर एंड स्टेबल स्टेट, प्योर एंड स्टेबल स्टेट। एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब जैसे NaCl बनेगा आपका, तो इसके एलिमेंट कौन से हो सकते हैं, इसके एलिमेंट हो सकते हैं Na और Cl से। अगर आप बना रहे हो, इसके अपने एलिमेंट से बना रहे हो, तो उससे कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। और लैटिस एनर्जी में क्या था, यहाँ पे चेंज था, बस यहाँ पे था गैसियस में होने चाहिए, आयंस में होना चाहिए, बाकी ये पूरा पोर्शन सेम है। देखो केवल लास्ट में चेंज है, यहाँ पे दोनों में यही डिफरेंस है कि ये कहता है कि उसके अपने ही एलिमेंट से बनना चाहिए। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो वो सोडियम और क्लोरीन से ही बनना चाहिए। जैसे आपको ग्लूकोज बनाना है, सपोज ये लिख लिया ऐसे, देख लो डिफाइन बहुत क्लियर है। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब एंथैल्पी चेंज, इसीलिए हम डेल्टा यूज करते हैं। डेल्टा मतलब चेंज कितना हो रहा है, व्हेन
1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म, उसमें भी यही था, लेकिन किससे, उसके एलिमेंटल स्टेट से, यानी प्योर और स्टेबल स्टेट से अगर हम बना रहे हैं कंपाउंड को, तो दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है? और इसे डिनोट करेंगे डेल एच एफ। देखो डेल एच एफ, एफ मीन्स फॉर्मेशन, तो फॉर्म क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं कंपाउंड का, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको फॉर्मेशन दिखाएंगे यहाँ पे। देखो फॉर्मेशन हो रहा है 1 मोल कंपाउंड का, इसे लिख लो आप लोग डिफाइन को, दोनों की वैल्यू में डिफरेंस क्या होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में तो बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। देखो एक और दूसरे को, एक ने क्या किया, आपको बहुत आसान सा तरीका दे दिया और दूसरे ने क्या किया, टफ वाला तरीका दे दिया, तो जो टफ वाला होगा उसमें एनर्जी क्या होगी, ज्यादा लगेगी। एक है टफ वाला तरीका और एक है आसान सा तरीका। देखो लैटिस एनर्जी बोल रहा है, बिल्कुल आसान सा तरीका दे दिया आपको, दोनों को आयंस में दे दिया और आपको NaCl बना दिया, तो दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। और फॉर्मेशन क्या कह रहा है कि ये आप सॉलिड है, अब सोचो सॉलिड कितना मजबूत होगा, सॉलिड तो ये तो गैस में था, गैस गैस आपस में क्या होगी, बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाएगी। अब ये सॉलिड है, आपको मैंने कोई चीज सॉलिड में दे दी तो पहले आपको उसे तोड़ना पड़ेगा, उसको लिक्विड में चेंज करना पड़ेगा, गैस में चेंज करना पड़ेगा, और फिर मैंने आपको यहाँ पे Cl2 गैस दे दिया। अब ये दोनों डायरेक्ट रिएक्शन थोड़े होंगे, अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन करोगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी NaCl बनाने के लिए, और ये आपको क्या बिल्कुल बना बनाया दे दिया उसने। Na क्या है, गैस में दे दिया, ठीक है। हाँ अगर एसटीपी में होता है तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड, अगर एसटीपी में होगा तो उसे कहेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी चेंज में U ऐड होता है। हाँ एंथैल्पी चेंज का, एंथैल्पी का मतलब हीट, सॉरी एनर्जी, हीट एनर्जी, तो यहाँ पे ये भी हीट एनर्जी है, यहाँ पे ये भी हीट एनर्जी है। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, हीट, हीट कितनी चेंज हो रही है उसी को हम एंथैल्पी कह देते हैं। तो यहाँ पे हीट एनर्जी यूज हो रही है, उसी को हम जनरली एंथैल्पी वर्ड यूज करते हैं। एंथैल्पी मतलब एनर्जी चेंज कितना हो रहा है, हीट एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, वो स्पेसिफिक होता है हीट के लिए केवल, कि यहाँ पे हीट एनर्जी कितनी थी और यहाँ कितनी हो गई, यहाँ पे कितनी थी और यहाँ कितनी हो गई, तो चेंज कितना हुआ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड। तो ये देखो इसको बनाने में क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ स्टैंडर्ड, अगर हम स्टैंडर्ड लेंगे तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर हम सपोज करो मैंने कहा कि स्टैंडर्ड कंडीशन में होना चाहिए, ये मैंने कह दिया एसटीपी पे होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे होना चाहिए, तो फिर हम इसे कहेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसे कहेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। वहां पे आगे इसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, वर्ड स्टैंडर्ड, अगर हमने एसटीपी यूज किया है, और एसटीपी यूज नहीं किया है तो हम सिर्फ कहेंगे से हीट ऑफ फॉर्मेशन। जनरली क्या होता है, विद इन 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो तो मैं आपको और एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर आपको खुद सॉल्व करना है। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको इस साइकिल को बनाने के लिए, आप खुद ब खुद दिमाग लगाना आप लोग अपने आप, ठीक है, मैं लिखता जाऊंगा आप समझ जाना उसे। देखो एक बार एग्जांपल और दूसरा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पोटेशियम लिया सॉलिड का, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन गैस ले ली, और ये बनाएंगे दोनों मिलके HF सॉलिड। अब खुद सोचो, ये सॉलिड में था और सॉलिड से मुझे किस में चाहिए, गैस में चाहिए, इसके लिए हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब मैंने ये सॉलिड था, सॉलिड से गैस में चेंज करूंगा, तो इसके लिए कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, सब्लिमेशन एनर्जी। यहाँ पे ये क्या था, मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल से मुझे क्या चाहिए, एटम चाहिए, आधा मॉलिक्यूल चाहिए, तो हाफ डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखो ये गैस में है, इसको मुझे आयंस में चेंज करना है, तो इसके लिए प्लस चार्ज होगा, प्लस के लिए लगेगा आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसके लिए चाहिए Eg। अब ये दोनों बिल्कुल पके पकाए मिल गए आपको, सब कुछ सिस्टम सेट हो गया है, बहुत थोड़ी सी आपने एनर्जी दी, दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी और U। तो आप देखो जो ये होगा, ये इन सबके सम के इक्वल हो जाएगा।
बहुत सिंपल सा साइकिल है, इसे कहेंगे बॉर्न हैवर्ट साइकिल। आप किसी भी कंपाउंड को लेके बना सकते हो, किसी भी कंपाउंड को लेके आप एक कंपाउंड को लेके इसे बना सकते हो। ठीक है, ये लिख लिया। देखो एक और एग्जांपल बता रहा हूं, इस केस में भी यही होगा कि जो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन सबके सम के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? तो फाइनली हमें ये निकालना है, तो इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आपको ये सारी वैल्यूज गिवन होगी, इसको छोड़ के बस। क्वेश्चन में कभी भी ध्यान रखना आपने, प्लस माइनस वो क्वेश्चन में दिया होगा ऑटोमेटिकली। ये सपोज ये माइनस में दिया होगा, इसकी माइनस इतनी है, इसकी प्लस इतनी है। वैसे इन जनरल केस में क्या होगा, ये माइनस में आएगा आपके पास, ये प्लस में होता है, ये भी प्लस में होगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, और ये भी जनरली क्या होगा, माइनस में आएगा इन जनरल केस में। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस करें हम, तो आपने सब प्लस करना है। क्वेश्चन करोगे, देखो मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको साइन गिवन होते हैं। ये ऑटोमेटिकली इसको बोलेगा -500, ये ऑटोमेटिकली बोलेगा +200, इसे ऑटोमेटिकली बोलेगा +50, इसे ऑटोमेटिकली कहेगा -300। तो माइनस प्लस क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली दिए होते हैं। ठीक है, आप देखो सब्लिमेशन एनर्जी और डिसोसिएशन एनर्जी की भी आपको डिफाइन लिखा देता हूं, फिर एक और एग्जांपल करेंगे क्योंकि अब 8 और 9 मिनट्स ही लेफ्ट है। तो देखो सब्लिमेशन एनर्जी की डिफाइन, कोई भी एनर्जी होगा आपके पास, सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी की डिफाइन कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, एंथैल्पी चेंज कर दो, बस सबसे अच्छा तरीका यही है, एंथैल्पी चेंज। हर एक केस में आप लिख सकते हो, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि एनर्जी रिक्वायर्ड है या रिमूव है। वैसे जब एंथैल्पी करोगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जनरली इस केस में क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन कॉमन वर्ड यूज करते हैं कि एंथैल्पी कितना चेंज हो रहा है। हो सकता है कोई एक्सेप्शनल केस हो जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही होगी, तो ये जनरल वर्ड है जो सबके लिए अप्लाई हो सकता है। एनर्जी चेंज, कब एनर्जी चेंज होगा, जब आप 1 मोल ऑफ सॉलिड कंपाउंड को, देखो हर एक के लिए मैंने कहा था फिक्स कर दो अमाउंट 1 मोल, क्योंकि आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, कोई 10 मोल लेगा कोई 5 लेगा तो वेरिएशन आ जाएगा। तो उन्होंने कहा सबके लिए फिक्स कर दो वैल्यू। 1 मोल कंपाउंड को, सॉलिड कंपाउंड को आप किसमें कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करोगे उसके गैसियस स्टेट में, गैसियस में। क्योंकि सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड को हम डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे गैस में। तो सॉलिड से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्टली करना पड़ेगा आपको किसमें, गैसियस स्टेट में। तो जो एनर्जी चेंज हो रही है या जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। क्लियर हो गया यहां तक? इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। एंड वाइस वर्सा, वाइस का मतलब उल्टा, अगर हमने गैस से सॉलिड में चेंज कर रहे हैं तो भी सब्लिमेशन एनर्जी है। ठीक है, तो इस कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। और इसको जनरली अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेल एच एस ई से करते हैं, डेल एच, डेल एच सब्लिमेशन के लिए SUB। अब ये जो है डेल का मतलब चेंज कितना हो रहा है, पहले कितना था बाद में कितना हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि कितना एनर्जी यूज हुआ या कितना रिलीज हुआ। पहले सपोज करो इस सॉलिड है, इसके पास था 500 जूल एनर्जी, और इसने यहाँ से क्या किया, इसको गैस में चेंज किया और इसकी एनर्जी हो गई 800 जूल एनर्जी। तो यहाँ पे कितनी सब्लिमेशन एनर्जी यूज हुई, कोई बता सकता है? पहले सॉलिड था ए और ये गैस में चेंज हो गया, पहले इसकी एनर्जी थी 500 जूल, बाद में हो गई 800 जूल, तो सब्लिमेशन एनर्जी कितनी हुई? हाँ वेरी गुड अनुजा। तो हमने क्या किया, चेंज किया, इसीलिए हम हर बार कह रहे हैं कि चेंज। हाँ वेरी गुड रुजुल मनाली। तो इसीलिए हम हर बार क्या कह रहे हैं, चेंज कितना हुआ, क्योंकि एक्चुअल में की इसकी एनर्जी नहीं बता रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि इसमें एक्चुअल में चेंज कितना हुआ, पहले कितना था बाद में कितना आ गया। तो हर एक स्टेप में यही है कि चेंज कितना हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सब्लिमेशन एनर्जी हुई वो कितनी थी, 300 जूल। तभी तो क्या हुआ, 500 + 300 इसने एब्जॉर्ब किया और इसकी एनर्जी हो गई 800 जूल।
क्लियर है यहाँ तक? तो सब्लिमेशन एनर्जी की डिफाइन क्लियर है? ये से लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसी के बेस पे मैं आपको डिसोसिएशन एनर्जी बता देता हूँ। सेम है, देखो कोई डिफरेंस नहीं है। डिसोसिएशन एनर्जी, कोई भी एनर्जी लोगे आप तो सेम वही स्टेप है। देखो डिसोसिएशन में भी क्या होगा, एनर्जी चेंज या एनर्जी रिक्वायर, एक ही बात। कब? अब हम डिसोसिएट करेंगे तो किसे तोड़ेंगे हम? मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे एटम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। हमने 1 मोल मॉलिक्यूल को लिया और उसे किस में ब्रेक डाउन करना है? आयन से, एटम्स में। सर ब्रेक डाउन करेंगे, किस में ब्रेक डाउन करेंगे उसे? एटम्स में। मॉलिक्यूल को हमने किस में तोड़ना है? एटम्स में ब्रेक डाउन करना है। और कितना फिक्स, मैंने आपको क्या कहा? 1 मोल। 1 मोल से कम नहीं, ज्यादा नहीं। अगर 1 मोल कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक डाउन करेंगे उसके एटम्स में, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? चेंज होगी, एंथैल्पी चेंज होगा, कितनी एनर्जी जरूरत है। दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये सारी डिफाइन आपने लिखनी है, जल्दी लिख लो इससे जिसने नहीं लिखा है। तो यहाँ से देखो आपको सारी डिफाइन लिखनी है और उससे स्टेप लिखो। उसके स्टेप को मैंने डिफाइन कर दिया, हर एक स्टेप को। आपको क्या करना है कि अब मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन और आपको इसके साइकिल बनानी है। देखते हैं आप लोग साइकिल बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। ये आपका होमवर्क है और ये ऑफ हो जाएगा बस विदिन 1 से 2 मिनट के बीच में। तो इसे जल्दी से लिख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो पहला मैं आपको बता रहा हूँ, Mg सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस है और ये बना देगा Mg2। इसका आपने पूरी साइकिल बनानी है बढ़िया वाली, ठीक है, जो अच्छी चले बिल्कुल। सेकेंड वन मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, Ca+O2 gives CaO। इन दोनों की साइकिल बनानी है, दोनों सॉलिड स्टेट में है, ये गैस स्टेट में है। तो आप कैसे बनाते हो उसे देखा जाएगा कि आप लोग बना कैसे रहे हो। तो यहाँ तक ये आपका 2 क्वेश्चन है जो आपको बनाने हैं। बनाओगे, प्रैक्टिस होगी, वो आपको ज्यादा क्या है, कमांड आएगी। तो मैं अब ऑफ कर रहा हूँ। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय ऑल ऑफ यू।